कबीर खोजी राम का, गया जो सिंगल दीप, साइवितो घट में बसे जो आवे प्रतीत। कबीर ईश्वर को ढूंढने श्रीलंका द्वीप तक गए, किंतु ईश्वर तो शरीर में ही विद्यमान है। यदि तुम्हें विश्वास हो तो तुम उन्हें अपने हृदय में ही पालोगे। आगे कबीर समझाते हैं, जाने अनजाने हम सब परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के मिलाप के सिवाय जन्म मरण के अनंत चक्कर के दुख दर्द से छुटकारा पाने का कोई और उपाय नहीं है। हम सब अपनी अपनी सोच और समझ के अनुसार परमात्मा को जगह जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसकी खोज के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग चर्च जाते हैं, कुछ मस्जिद या मंदिर जाते हैं और कुछ तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। कुछ अन्य उस परमात्मा को दुनिया के शोरगुल से दूर जंगलों, पहाड़ों या गुफाओं के एकांत में ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास है कि दान पुण्य, त्याग और कड़ा आत्मज्ञान उन्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। फिर वे हैं जो सोच लेते हैं कि ब्रह्मचार्य और धर्म ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा को पाने की कोशिश में लोग अलग अलग तरीके और साधन अपनाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि इन सब रास्तों में केवल प्रेम और प्यार का रास्ता कारगर है और परमात्मा को भाता है। लेकिन जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि परमात्मा अदृश्य है और इंद्रियों के द्वारा उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। अतः स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है कि हमारे प्रेम और भक्ति के योग्य कौन है, किसकी भक्ति हमें परमात्मा के प्रेम की ओर ले जाएगी। इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए संतों ने सारी दृश्यमान रचना पर बारीकी से नजर डाली। उन्होंने देखा कि सारी रचना 5 तत्वों की बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसलिए इस रचना को शरीर में कार्यशील तत्वों के अनुसार 5 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली और सबसे ऊंची श्रेणी इंसानों की है, जिसमें 5 तत्व मौजूद हैं। उसके बाद चौपाए जानवर जैसे गाय, घोड़े, कुत्ते आदि आते हैं। इनमें विवेक और सोचने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आकाश जो इन मानसिक शक्तियों का मूल है, इनमें सुप्त अवस्था में है। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है, जिनमें 3 मुख्य तत्व हैं, हवा, आग और पानी। चौथी श्रेणी रेंगने वाले जीव, सांप, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े आदि की है। उनमें केवल 2 तत्व सक्रिय हैं, अग्नि और पृथ्वी। 5वीं श्रेणी में पेड़ पौधे, सब्जियां आदि हैं, जिनमें प्रधान तत्व पानी है और दूसरे 4 तत्व केवल नाम मात्र है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मनुष्य सृष्टि का सिरताज है, क्योंकि इसमें 5 तत्व सक्रिय हैं और मनुष्य ने हर तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरा विकास कर लिया है या करने की क्षमता रखता है। मान लें कि एक आदमी गाय या बंदर की पूजा करता है, इससे उसकी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति में किसी भी तरह का सुधार कैसे हो सकता है। अपने अगले जन्म में निश्चित रूप से उसे निचली योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ बासा। इस सिद्धांत के अनुसार हम मौत के बाद उसी योनि में जाते हैं जिससे जीवन काल में हमारा लगाव और मोह था। हिंदुस्तान में कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चिड़िया, सांपों, पेड़ पौधों जैसे तुलसी और पीपल आदि की पूजा करते हैं। कुदरत के कानून के अनुसार उन्हें भी निचली योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ बासा।